हेलो, हाय, हाउ आर यू? मेरा हिंदुस्तानी भाइयों बहनों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? मैंने आज ये नया वीडियो दे रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग का शांति के लिए, देश का शांति के लिए, हमारा माँ भाई बहन सबका शांति के लिए, हिंदुस्तानी सब के लिए। तो आज मैंने एक बात बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस आज भी 10,000 से ऊपर, आपको मालूम है 10,000 होता है तो समझो 50,000। हकीकत बात तो हम लोग को किसी को पता नहीं। तो ये 10,000 लोग बोलता था, इन लोग आज हॉस्पिटल में कोरोना वायरस में गया। मैं आप लोग को प्लीज़ सबको मैं एक बात बोलता हूँ, मेरा भाई बहन, मेरा मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी, सब के लिए, मेरा ग्रैंडफादर, सब के लिए मैं बोलता हूँ, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, सब के लिए, हिंदुस्तानी सब के लिए मैं बोलता हूँ, आप लोग अच्छे से हैंड वॉश करिए और सारा गरम मसाला मिला के अदरक एंड एक लहसुन उसको कूट के फिर बॉयल करो। उसके बाद थोड़ा हनी डालो और नहीं तो थोड़ा गुड़ डाल के उसको पियो। उसने साजन का पत्ता भी देना, ठीक है? इसको बॉयल करो। मैंने आप लोग को बोलता है, किसी के सर में दर्द है, हार्ट में पेन करता है, किडनी का प्रॉब्लम है, और ये आप लोग बॉयल करके अच्छा से एवरीडे 2 टाइम पीना। सब लोग के लिए मैं ये बात बोलता हूँ। मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ, मैं भी, आप लोग बात सुनेगा सब ठीक हो जाएगा। और एक दूसरे से दूरी रहिए और ऐसे मास्क लगाइए, ठीक है? पूरा देखो, नाक तो लगा, कोई लगाता है, स्टाइल करता है, मास्क लगाता है तो मुंह के इधर लगाता है, कोई सेफ्टी नहीं होता है। दूसरा सामने वाला साहब बात करता है तो देखो, अभी भी मैं, मेरे साथ दूसरा लोग है, मैंने देखो मास्क लगा के बैठा गाड़ी में, ठीक है ना? अच्छा, तो आज और एक बात बोलता हूँ अच्छा तरह से, पूरा हिंदुस्तान का 29 स्टेट के लिए बोल रहा हूँ। एवरी स्टेट में, हमारा देश में छोटा छोटा जो बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, 1 महीना में 100-150 हर एक स्टेट में मर रहा है। देखो, कोई इसके लिए कुछ नहीं करता है। अभी हमारा छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा, उन लोग अच्छा तरह से कुछ बोल नहीं सकता है, बहुत सफरिंग कर रहा है। 29 स्टेट में बहुत बच्चा मर रहा है, खाने से मर रहा है, गंदा पानी से मर रहा है। अभी देखो, किसी का घर का सामने से ड्रेन लाइन, ओपन ड्रेन लाइन है, तो ये डर्टी वाटर स्मेल आता है, इससे बैक्टीरिया होता है, फूड फ्रोजन होता है, खाना से भी बीमारी हो जाता है, ये स्मेल आता है ना, सब कुछ ये अच्छा नहीं है। ड्रेन लाइन क्लोज होना चाहिए, जैसे यूरोप कंट्री में है, अरब कंट्री में है। हमारा तो नेता लोग बोलते हैं हमारा इंडिया इज़ ग्रेट इंडिया इज़ ग्रेट ऐसे नहीं बोलता। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम बोलेगा हमारा इंडिया इज़ ग्रेट है। हमारा इंडिया ग्रेट नहीं है। ड्रेन लाइन सब हमेशा मिट्टी का नीचे से होना चाहिए, 5 लाइन होना चाहिए, वो ड्रेन लाइन होता है। घर का सामने से आप ड्रेन लाइन बना दिया, कोई टॉयलेट किया, फ्रेशअप किया, सारा गंदा पानी इधर आ गया, हमारा घर का सामने से जा रहा है, हमारा गरीब माँ बहन के घर का सामने से ये ड्रेन लाइन है। दिस वेरी बैड कंडीशन। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कवरिंग करना चाहिए एंड मिट्टी का नीचे से जाएगा, समझ गया ना? ऐसा लाइन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइन, गैस लाइन, और सब नीचे से होना चाहिए। लेकिन टाइम का मामला है, नया पार्टी आएगा, हमारा हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी आएगा, गारंटी से ये सब मिट्टी का नीचे से होगा। टाइम लगेगा, पैसा का खर्चा होगा। अभी तो देखो हालत इतना ख़राब है, फिर भी दिस पार्टी स्टार्ट व्हेन यू पीपल गिव मी वोट, आप लोग वोट करेगा, ये पार्टी को सपोर्ट करेगा, ये पार्टी ये सब कुछ करेगा, जैसे यूरोप कंट्री का तरह। मेक ए नाइस, ओके। और एक बात मैं बोलता हूँ, सारा गरीब माँ बहन के लिए, हमारा भाई बहन के लिए बोलता हूँ, देश में कोई भी शांति में नहीं है। सिर्फ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये सब बंद करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बात करने से कुछ भी नहीं, ये सब बात मैं रोज़ बोलता हूँ। तो आज पहला इसलिए बच्चा लोग के लिए बोला, बहुत बच्चा लोग सफरिंग कर रहा है, उसका बीमारी हो रहा है, मर रहा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कोरोना वायरस से मर रहा है। तो आप लोग सब ये सब ख्याल रखने का, और जब भी आप ड्रेन लाइन में देखो कचरा जा रहा है, उसको थोड़ा झाड़ू से साफ कर दो, अच्छा रहेगा। फिर नहीं मच्छर, ये कचरा होता है ना, ये मच्छर होता है, इसलिए ड्रेन लाइन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। घर का सामने, डोर का सामने से ड्रेन लाइन कर दिया, ये कचरा पानी कितना गंदा लगता है, ब्लैक हो गया सारा पानी, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा गलत बात है। और एक बात मैं आप लोग को बोलता हूँ,
आप लोग सब ये पार्टी को सपोर्ट करो, क्यों ये पार्टी को आप सपोर्ट करेगा तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। जो आप लोग 75 ईयर्स में इंडिया में ऐसा देखा ही नहीं। जो एक बात मैं आपको बोलता हूँ, समझो हम लोग 4 भाई है, एक भाई मर्सिडीज चला रहा है, ठीक है ना, एक भाई मर्सिडीज चला रहा है और टाई लगा के घूम रहा है, और 4 भाई है ना वो रास्ता में भीख मांगता है और किधर काम करता है, चाय का दुकान में काम करता है। ये मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा छोटा बात आप लोग को बोलता है। तो जो भाई मर्सिडीज चला रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी चला रहा है, तो उसका इज्जत रहता है नहीं रहता है? इज्जत नहीं रहता है। मेरा बात समझा है क्या बोला मैंने? तो हमारा देश का जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन लोग मर्सिडीज लेता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी लेता है, बुलेट प्रूफ प्लेन लेता है, हेलीकॉप्टर लेता है हर एक स्टेट में, ठीक है ना। हमारा देश का जनता जो है उसको कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, और हम यूरोप कंट्री में सारा देश में जाके बोलता है हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। अरे भाई हिंदुस्तान अच्छा है, सब दुनिया देखता है, दुनिया देखता है हमारा हिंदुस्तान में क्या हालत है, किसी का कपड़ा नहीं है। तो हमारा इज्जत देखो किधर जाता है। हमारा पॉलिटिकल पार्टी जो है ये 75 ईयर्स से सारा दुनिया को बोलते हैं हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान में कोई अच्छा नहीं है। हम मर्सिडीज चला रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी चला रहा है, प्लेन किन रहा बाई कर रहा है, हेलीकॉप्टर बाई कर रहा है, किसका पैसा से? ये हमारा गरीब माँ बहन का हक लूट के, रिजिक लूट के, पैसा लूट के ये सब काम हो रहा है। कोई किसी को अपना पॉकेट से पैसा नहीं दे रहा है, किसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, समझ गया ना। तो आप लोग ये बात सुन लो, मैंने ये बात आज नया इम्पोर्टेंट बात बोला। और 29 स्टेट में, हमारा 29 स्टेट में, हर एक स्टेट में प्रॉब्लम है, हर एक स्टेट में गरीबी है। ऐसे बात करता है जैसे देखो हमारा कंट्री में बोलता है इसको सिटीजन दे दूंगा, उसको सिटीजन दे दूंगा, पाकिस्तान से हिंदू लोग को लेके सिटीजन दे दूंगा, मुस्लिम लोग को लेके आके सिटीजन दे दूंगा, बांग्लादेश से लेके, ये 2-3 कंट्री है हमारा आजू बाजू में, आजू बाजू में 2-3 कंट्री है। बोलने का आप लोग को जरूरत नहीं, आप लोग को मालूम है। ये सब फालतू बात करता है, ये सब फालतू बात करता है। बोले क्यों? ये हमारा बांग्लादेश है ना बाजू में, ये भी डिजिटल बोलता है हमारा हिंदुस्तान में भी डिजिटल बोलता है, समझ गया ना। तो ये गलत बात है। डिजिटल किसको बोलता है इन लोग को मालूम नहीं है, समझ गया ना। डिजिटल नहीं बोलना चाहिए, डिजिटल ऐसे नहीं होता है। अभी हमारा कंट्री में हमारा जनता को हम बोलता हूँ, हमारा देश में शांति चाहिए तो ईमानदारी से जो काम करेगा उसको वोट दो। आपको बाइसाइकिल दे दिया, आपको एक सिलेंडर दे दिया, आपको 1000 रुपया हाथ में दे दिया, तो आप उसको वोट दे दिया। फॉरगेट अबाउट बाइसाइकिल, फॉरगेट अबाउट मेरे को एक कपड़ा दे दिया, हमको एक जैकेट दे दिया, एक लुंगी दे दिया, एक पैंट बाई करके दिया, एक टी शर्ट बाई करके दिया, एक शर्ट बाई करके दिया। फॉरगेट अबाउट दैट, दिस ओनली वन टाइम में कुछ नहीं होता। हमको चाहिए क्या? परमानेंट फ्यूचर, परमानेंट फ्यूचर चाहिए। तो ऐसे होगा तो ठीक है। आप लोग मैं हमारा हिंदुस्तानी माँ बहन को बोलता हूँ, हमारा जनता को ये बात करता हूँ, भाई आप लोग बहन भाई आप लोग को मैं एक बात बोलता हूँ। मेरा एक बहन थोड़ा दिन पहले बोला उत्तर प्रदेश से, यूपी से, उसका हस्बैंड जो है ना वो ठेला गाड़ी होता है ना, वो गाड़ी में जिसमें वेजिटेबल वगैरह फ्रूट वगैरह सेल करता है। हमारा पुलिस ऑफिसर साहब उनको ऐसे डांडा लेके इतना पीटे किया उसका लेग टूट गया। फिर उसको 700 रुपीज का टिकट दे दिया। अरे भाई हमारा सारा पुलिस ऑफिसर को हिंदुस्तान में आप लोग को बोलता है, भाई आप भी गरीब का घर से है, आप कोई जमींदार का घर से आके आप पुलिस ऑफिसर का काम नहीं करता है। आपका घर में जैसा प्रॉब्लम है इतना थिंकिंग करेगा, इतना सोचेगा तो ये लोग को अब हाथ नहीं उठाएगा। आपको किसी ने ऑर्डर दे दिया इन लोग को मारो, इन लोग के ऊपर गैस छोड़ दो, इनको पिटाई करो, इसको टिकट दे दो, भाई ऐसा मत करो। आप सिर्फ इतना थिंकिंग करो, ये गरीब आदमी है, ये ठेला गाड़ी चला के कितना पैसा कमाया, आपने उसको टिकट दे दिया 700 रुपीज का। ऐसा जुलूम मत करो भाई। मैं सारा हमारा देश का पुलिस ऑफिसर को बोलता हूँ, एवरीवन, आप लोग सब गरीब का घर से है, हमको मालूम है, आपको मालूम है, ऐसा मत करो भाई।
700 का टिकट जब आप उनको देते, आप इतना सोचना चाहिए वो आदमी आपका बाप का उम्र का है, मे भी आपका ग्रैंडफादर का उम्र का है, आपने उसको फिटाई भी किया, उसका फायर भी तोड़ दिया, उसका लेग तोड़ दिया आपने मार के, इतना मोटा रोल से। आप वो आदमी 62 ईयर्स ओल्ड है। ऐसा जुल्म मत करो भाई। आप लोग का बस हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमारा सारा हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर को मैं बोलता हूँ, पुलिस कमिश्नर साहब को भी बोलता हूँ, आपका बस हाथ जोड़ के माफ़ी करता है। गरीब माँ बहन के ऊपर ऐसा जुल्म मत करो, जुल्म मत करो। आप इतना सोच लो, आप उसका ठेला गाड़ी उठा के लेके जाता है, वो गरीब आदमी क्या करके खाएगा? चोरी करने का बगैर और कुछ नहीं उनका पास। तो प्लीज़ फिर भी आपका हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ मैं मेरे लिए आपका बस माफ़ी नहीं मांगता हूँ। मेरा ये गरीब माँ बहन के ऊपर प्लीज़ अत्याचार मत करिए, प्लीज़ जुल्म मत करिए, ऐसा नहीं करिए भाई। आप आराम से उसको समझा दो, समझ गए ना? और आपको मालूम है वो ये धंधा नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? आप रास्ता में बैठने देते, आप मार रहा है उसको। थोड़ा वेजिटेबल सेल करके, सब्जी सेल करके उसका घर चला रहा है, 4-5 बच्चा है। तो ये बात मैं आप लोग को बस फिर भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ सारा इंडियन पुलिस ऑफिसर को। मैं सबको बोलता हूँ, आप लोग का बस मेरा पुलिस ऑफिसर बहन हो, मेरा माँ हो, मेरा भाई हो, मेरा फादर हो, बाप हो, आप लोग का बस मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। गरीब के ऊपर ऐसे लाठी नहीं चलाओ, ये बहुत दुख की बात है। आपकी फादर होगा तो कैसे लगेगा आपको? आपका भाई होगा तो आपको कैसे लगेगा? अब वो गरीब को 700 रुपीज़, 700 रुपये का टिकट दे दिया आपने और रोया। उसका जो गाड़ी है उसका कीमत भी 700 नहीं है। समझ गया ना? मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत तबलीग में पीपल सफरिंग कर रहा है, पूरा इंडिया, हर एक स्टेट का बात कर रहा हूँ, मैं एक स्टेट में नहीं बोल रहा हूँ। फिर मेरा एक बहन सुबह 8 बजे वो काम करने के लिए जाता है, 3-4 घर में काम करता है, 3-4 घर में काम करता है। एक मेरा बहन वो आ रहा 9 o'clock, 9 बजे काम से आने का टाइम में पुलिस उसको पकड़ लिया। बोलते किधर से आ रहा, क्या धंधा कर रहा है? मैं मेरा भाई पुलिस ऑफिसर को मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोग का। बस आपका माँ बहन के ऊपर कोई ऐसे जुल्म करेगा आपको कैसे लगेगा? ऐसा नहीं करो भाई। मैं आप लोग को प्लीज़ बोलता हूँ, आप लोग को ऐसे मत करिए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो बहन को भी एक टिकट दे दिया था। उस दिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, ऐसे टिकट दे दिया। वो 6000 रुपया कमाता, 3-4 घर में काम करके, आप देखो सीढ़ी छोड़ के 4 फ्लोर 5 फ्लोर में जाके उसका फायर में बिल्कुल निशाना हो गया। और मेरा बहन का, शी इज 42 to 50 ईयर्स ओल्ड। तो 6000 में उसका घर में कैसे चलेगा आप बोलो भाई? घर का रेंट है, फिर बाल बच्चा लोग को स्कूल में भी नहीं दे सकता है। हमारा जो सरकारी स्कूल है वो सब में प्रॉब्लम है, बच्चा लोग पढ़ नहीं सकता है। बहुत मुसीबत में हमारा गरीब माँ बहन, बहुत प्रॉब्लम में है। प्लीज आप लोग ऐसे जुल्म मत करिए ये गरीब लोग का ऊपर। कितना जुल्म वो लोग का ऊपर आप करेगा? आप लोग का पास आँख है, ब्रेन है, आप लोग समझता है, ऐसा नहीं आप लोग बच्चा है। ऐसे मत करिए, आपका घर में भी माँ बहन है। मैं ये बात आप लोग को रोज बोलता हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी में जैसे बात करता है मैं गारंटी दे कोई नहीं बोला आप लोग का आज तक। मैं सबका बस माफ़ी मांगता हूँ, बार बार आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग का बस माफ़ी मांगता हूँ। ये गरीब माँ बहन के ऊपर ऐसे जुल्म मत करो भाई। आपका माँ, आपका बहन, आपका बेटी के ऊपर कोई ऐसे जुल्म करेगा, आपका बाप का ऊपर ऐसे कोई जुल्म करेगा, योर फादर का ऊपर इतनी बड़ी जुल्म करेगा ऐसे, आपका फादर को कोई फिटाई करेगा, आपका मदर को कोई फिटाई करेगा, योर सिस्टर somebody beat it up, your wife somebody beat it up, your daughter somebody beat it up, how are you feeling? इतना सारा, इतना थोड़ा सा थिंकिंग करिए हमारा गरीब माँ बहन के लिए। तो ये बात है ना, मैं आप लोग को देखो आज 4-5 टाइम फिर भी माफ़ी मांगता हूँ। बहुत दुख होता है जब मेरा बहन उस दिन रोया, आई फीलिंग वेरी बैड। मैं आप लोग को प्लीज़ माफ़ी मांगता हूँ आप लोग का, बस ऐसे मत करिए। आपने जब कोरोना वायरस हुआ, मैं सारा पुलिस ऑफिसर को बोलता हूँ, देखो आपने उन लोग को मुर्गी बना के रखा, 2000 रुपये का टिकट दिया, और हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी आपको टिकट देना चाहिए था, वो लोग को अभी मास्क नहीं लगाया। इतना थिंकिंग करो। आपको कोई भी ऑर्डर देता है फिर भी आप सोचना चाहिए ना, यार ये आदमी को तो हम मार रहा है, कैसे वो बचेगा? मेरा यंग ब्रदर को
भाई को आप लोग फिटे करके सर फटा दिया, हमारा किशन भाई बहन को आप मार के उधर से। ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो। जो अच्छा है वो करो, आप लोग को मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं और क्या बोलूँ भाई, इतना सा मैं बोल सकता, आपका बस माफ़ी मांगता हूँ, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप लोग को मालूम है पॉलिटिकल पार्टी जितना भी हमारा देश में आज 75 ईयर्स से कर रहा है, सिर्फ अपना अपना चोस रहा है। उनका दोस्त हो, उनका कोई रिलेटिव है, उनको जॉब मिलता है, उनका भाई को जॉब मिलता है, लेकिन वो स्कूल में भी नहीं किया, थोड़ा सा पढ़ा लिखा, कोई पढ़ा लिखा किया, कोई किया नहीं। हमारा गरीब माँ बहन को जॉब नहीं मिलता है। मैं एक बात बोलता हूँ, हजारों लाखों करोड़ों में माय ब्रदर माय सिस्टर सब बैठा है पढ़ा लिखा करके, कॉलेज खलास करके बैठा है, सब लोग पढ़ा लिखा घर में बैठा है। मेरा बेटी या घर में बैठा है पढ़ा लिखा खलास करके, उनको जॉब नहीं मिलता है, कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, कैसे चलेगा उनका घर। और हमारा यंग बेटी को, हमारा बहन को कॉल करता है कोई ऑफिस में फ़ोन नंबर दे के आया, फिर जाके उनका इज्जत लुटता है। ये सबको जस्टिस मिलना चाहिए। और एक बात बोलता है, जितना सरकारी कॉलेज स्कूल है कॉलेज है, उनमें कोई टीचर नहीं है ठीक से, बच्चा लोग पढ़ नहीं सकता है, बहुत सारा स्कूल बंद पड़ा हुआ है। और ये बात मैंने कल भी बोला, 4 माइल 8 माइल दूर स्कूल है, गांव में कोई स्कूल नहीं है, और जो गरीब लोग है वो लोग कैसे स्कूल में पढ़ेगा। तो मैं ये बोलता हूँ, सरकारी जो स्कूल है उसको हाई स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, टीचर होना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, एवरीडे नॉट खिचड़ी, नेवर कुक डैडी फूड, गंदा खाना नहीं देना चाहिए बच्चा लोग। हमारा बच्चा के लिए जितना दुख होता है ना, मेरे के लिए दूसरा बच्चा के लिए इतना सोचना पड़ेगा हमको। ये बात मैं आप लोग को बोलता हूँ, हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी जो हमारा भाई ये कर रहा है, ये 100% आप लोग को ये मिलेगा। और मैं ये बात गारंटी से बोलता हूँ, आप लोग को जॉब मिलेगा 100%। मोर मेल फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री और करना पड़ा चाहिए, गारमेंट्स करना चाहिए, और भी नया फैक्ट्री हम लोग करेगा, लेकिन आप लोग सब हमारा साथ में होने पड़ेगा। आई कैन डू अलोन, मैं अलोन नहीं कर सकता ये पार्टी। मैं आप लोग को एक बात बोलता है, जो हमारा हिंदुस्तानी 75 ईयर्स आपको कुछ नहीं मिला, आज तो लिख आपको सिर्फ 1 किलो चावल दे दिया, एक बाईसाइकिल बाई करके दे दिया, ये सब में आप खुश नहीं होना भाई, ये आपके लिए जहर है। और एक बात मैं आज बोलता हूँ, ये तो आप लोग कभी नहीं करना। आपको किसी ने थोड़ा चावल दे दिया, 5 किलो राइस दे दिया, अभी देखो राशन मिलता है आपको, समझो 30 किलो महीना में, उसमें से 2 किलो कम होता है, 20 किलो मिलता है, उससे 2 किलो कम मिलता है। करप्शन और अच्छा राइस नहीं है। और ये 2 किलो चावल से और 3 किलो गेहूं से क्या होता है, उसमें दाल चाहिए, तेल चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। ये दे के हमारा देश का भाई वो बहुत कुछ दे दिया। अरे भाई बहुत कुछ क्या दे दिया, क्या दे दिया, बहुत कुछ आपने अपना पॉकेट से दिया। ऐसे बोलता है बहुत दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, उधर 5,000 दे दिया, उधर 10,000 दे दिया, उधर 15 लाख दे दिया। किधर मिला भाई, क्या मिला आपको, किसको मिला? मेरे कौन सी बहन को मिला, कौन सी भाई को मिला, कौन सी बाप को मिला, किधर फादर को मिला, मादर को मिला, किसको मिला भाई? ठीक से रेशन कार्ड नहीं है किसी के पास। और एक बात मैं बोलता हूं, 29 स्टेट का बात करता हूं, हमारा 29 स्टेट में ये हालत चल रहा है बहुत साल से। हमारा बहन का मुंह में एसिड मार देता है, ये वेरी डेंजरस। इसके लिए रियल एक्शन लेना चाहिए। कोई बेटी का ऊपर किसी ने एसिड मार दिया, उसको राइट और डेथ पेनल्टी देना चाहिए। अरब कंट्री की तरह होना चाहिए, सऊदी अरब के तरह होना चाहिए, दुबई का तरह होना चाहिए। क्यों? जो बेतमीज उसको उंगली काट दो, दैट्स इट, हाथ काट दो, ऐसा होना चाहिए, सब सीधा हो जाएगा। अच्छा कुछ चाहिए कंट्री में, नॉट करप्शन। करप्शन बहुत हो गया, 75 ईयर्स करप्शन हुआ, और भी चाहिए, और भी आप लोग को चाहिए। और कितना दिन धंधा करेगा, कितना दिन हमारा लाइफ लेके आप खेलेंगे? और नहीं खेलना चाहिए। मैंने देखो आप लोग सबको अच्छा तरह से, और जो हमारा भाई लोग का जमीन लूट रहा है, भाई लोग का हक लूट रहा है, बहन लोग का हक लूटता है,
मेरी माँ का हक लूटता है, वो लोग के लिए भी जस्टिस होना चाहिए। ये बात मैं अच्छा तरह से बोलता हूँ। मैंने पहले ही बोला 4 भाई है, चारों भाई में एक भाई मर्सिडीज चलाता है और 3 भाई भूखा मरता है, तो इसका कोई इज्जत नहीं है। अभी हमारा देश का जो पॉलिटिकल पार्टी है, एवरी कंट्री में टाई सूट लगा के अच्छा कपड़ा पहन के, अरे भाई तुम कपड़ा बिनता किसका पैसा है, ये गाड़ी चलाता किसका गाड़ी है, ये हमारा जनता का पैसा है। लेकिन तुम बोलता जनता बहुत अच्छा, जनता भूखा मरता है, उसको कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, रहने का जगह भी नहीं है, सोने का घर नहीं है, खाना नहीं है, क्या है घर में खाना नहीं है, बच्चा रो रहा है, माँ रो रहा है, बहन रो रहा है, सब रो रहा है, आप सिर्फ बड़ा बड़ा बात कर रहा है। और क्या करप्शन आप करेगा? जब घर में खाने का प्लेट नहीं है मेरे सामने, तो हम क्या करेगा? और क्या हम बोल सकता है, रो सकता है, आपका दिल तो मेरे लिए रोता है नहीं। आप मेरा पैसा से अच्छा कपड़ा पहन रहा है, हमारा पैसा से आप अच्छा गाड़ी चला रहा है, प्लेन में घूम रहा है, और आप बड़ा बड़ा भाइयों बहनों, ये सब काम नहीं होता है। हाथ हिला से बात करने से कुछ नहीं होता है। हम एक बात बोलता हूँ, हमारा हिंदुस्तानी जनता को, हमारा देश का सबको बोलता हूँ मैं, हम लोग को सब कुछ चाहिए, ठीक से होना चाहिए, सब कुछ 100% होना चाहिए। हमारा देश में 75 ईयर्स से, मैंने एक दिन का बात नहीं कर रहा है, 75 ईयर्स से आज तो किसी को अच्छा से कुछ नहीं मिला, ईमानदारी से किसी के साथ ईमानदारी से काम नहीं हुआ, सब बुलशिट फ्लैग गेम करता था हमारा लाइफ लेके। हमारा माँ बहन का इज्जत लुटता है, हमारा माँ बहन को जला देता है, हमारा माँ बहन का घर जला देता है। कल भी ये बात मैंने बोला। और कितना चाहिए आपको? बेटर देन आपको इतना अच्छा लगता है सबको मार दो, सबको मार डालो, वो अच्छा है। ड्रामा नाटक तो अच्छा नहीं लगता है। अभी देखो जो आदमी करप्शन कर रहा है वो देश का बड़ा बड़ा पद में बैठ गया, करप्शन कर रहा है, जो हमारा माँ बेटी का इज्जत लूट रहा है, बहन का इज्जत लूट रहा है, वो बड़ा बड़ा जगह पर बैठा है, अच्छा जॉब करता है। तो मैं एक बात आपको बोलता हूँ, और एक बात आज नया बोलता हूँ आप लोग को, लाखों करोड़ों लोग पूरा वर्ल्ड में हमारा हिंदुस्तान का रहता है। नॉट ओनली आई नो टेल यू ओनली एशियन, नो एशियन, आई टेक एशियन, आई एम इंडियन, आई टॉक अबाउट इंडिया। अमेरिका में 20 लाख से ऊपर लोग हैं, उनका पेपर नहीं है, मोर देन 20 लाख, समझ गए ना आप लोग? पेपर वर्क में समझो इन लोग बोलता है समझो 10 लाख लोग है, कोई बोलता है 6 लाख है, दे नो काउंट एवरीबॉडी। मोर देन 22 लाख हमारा हिंदुस्तानी ये कंट्री में सिटीजन है, सिर्फ यूएस में बोलते, फिर लंदन में है, फिर कनाडा में है, जापान में है, तो ये बात है, ऑस्ट्रेलिया में है, स्विट्जरलैंड में भी है। तो मैं ये एक बात बोलता हूँ, बड़ी बड़ी बात करने से, बकवास करने से कुछ नहीं चलेगा। ऐसे बात करता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई तेरे को कुछ नहीं आता है तो अपना घर में जाके बैठो, तेरे को लॉ का बारे में कुछ मालूम नहीं है तो ये सीट छोड़ दो, तुमको संविधान का बारे में मालूम नहीं है तो व्हाइट हाउस से भाग जाओ, ये कंट्री छोड़ दो। तुम हमारा देश का जनता का जब लाइफ लेके खेलता है, ये देश से तुम छोड़ दो, चले जाओ। हमारा हिंदुस्तानी माँ बहन का लाइफ लेकर और मत खेलो। 75 ईयर्स आप लोग ने खेला, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब लेके, आप लोग ब्राह्मण ये सब लेके खेलता है। अरे भाई ये देश के लिए सब लोग ने ब्लड दिया, शहीद हुआ, हजारों लाखों लोग कुर्बानी दिया ये देश के लिए, हजारों लाखों लोग को जला दिया, हजारों लाखों लोग को डेथ पेनल्टी दिया, और आप बीच में आके किधर से फालतू बात करता है। तो ये सब बात छोड़ के, फालतू बात छोड़ के अच्छा करो। अच्छा करने से तुमको भगवान भी तुम्हारा तरफ देखेगा। और ये मैं एक बात बोल देता हूँ आप लोग को, जो लोग हमारा गरीब माँ बहन के ऊपर जुल्म करेगा, मैं एक बात गारंटी से बोलता हूँ, आप लोग सब जाके आईना में अपना फेस देखो, वो देखो शैतान होता है ना, शैतान का तरह हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये गॉड
बाइबल में भी है, कुरान में भी है, गीता में भी है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। जब नहीं मानता है, कोई बड़ा बड़ा बात करके क्या है भाई, आप भी जाना पड़ेगा, हम भी जाना पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा ये दुनिया में। तो ये जुल्म करके क्या फ़ायदा है? आप सिर्फ लूट रहा है, लूट रहा है, लूट रहा है, लूट। और कितना लूटोगी, और कितना जुल्म करोगी, और कितना हमारा गरीब के ऊपर जुल्म करोगे, और कितना हमारा माँ बहन के ऊपर जुल्म करोगे। जुल्म करते करते देखो क्या हालत हो रहा है। सब माँ बहन मर रहा है, कोई खाने से मर रहा है, कोई पानी से मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई फीवर होके मर रहा है, कोई गंदा पानी पी के मर रहा है, कोई मेडिसिन के बगैर मर रहा है, कोई बेड सीट हॉस्पिटल में सीट नहीं उसके लिए मर रहा है, कोई ऑक्सीजन से मर रहा है, कोई वेंटिलेटर से मर रहा है। और कैसे आप मरना चाहता है? कोई भूखा मर रहा है। तो इतना बोलता हूँ मैं सब मेरा माँ बहन को। कलकत्ता में भी बहुत प्रॉब्लम है, आसाम में भी बहुत प्रॉब्लम है, हमारा यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत माँ बहन का इज्जत लूटा जा रहा है, बहुत हैरेसमेंट कर रहा है, उनका घर में जाके उनका माँ बहन को मार रहा है। तो बहुत गलत बात है। तो हमारा सिख भाई लोग, उनको भी मैं नमस्कार बोलता हूँ। आप लोग सब ठीक ठाक रहिए। आपका जो प्रॉब्लम है हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी आने से, आपका जो दान का प्राइज़ है, गन्ना का प्राइज़ है, जितना मतलब आपका भुट्टा है, गेहूँ है, सबका प्राइज़ है। समझो 1 रुपया मिलता है ना, आपको 1.5 रुपया मिलेगा, गारंटी के साथ है। और एक बात मैं बीच में बोलता हूँ, समझो कभी कभी आपका जो फूड होता है, आपको रखने का जगह नहीं, आपको ऊंचाई करके घर कर देगा और आपके लिए गोडाउन भी बना देगा साथ में। आपका फूड आप अच्छे से सेल कर सकता है। जो मंडी में जो लोग आप लोग का साथ फ्लैग गेम कर रहा है, फॉरगेट अबाउट मंडी, फॉरगेट अबाउट दैट। जो लोग फ्लैग गेम करेगा वो फ्लैग गेम बंद हो जाएगा। 75 ईयर्स फ्लैग गेम किया आप लोग का साथ, ब्रिटिश ने भी ऐसे फ्लैग नहीं किया आप लोग का साथ। एग्रीकल्चर फार्मर का साथ वर्ल्ड में कोई नहीं इतना फ्लैग गेम करता है जो इंडिया में हो रहा है। उनका साल साल में आप लोग का पैसा नहीं मिलता है, सेम डे आपको पेमेंट मिलना चाहिए। और मैंने ये भी बोला, हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी आप लोग को 1,60,000 रुपये मिलता है लोन, आपको चाहिए तो 10 लाख 5 लाख लोन मिलेगा। मैं एक बात आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। और जो मेरा किशन भाई है, जो 80% गरीब लोग है, उनका फिक्सर रहेगा फॉर्म में, स्टेबलर मार के रहेगा, जिसको जिसको गौर देगा सबको गौर देगा। कोई जोबड़ा पट्टी इंडिया में नहीं रहेगा, ये गारंटी के साथ मैं आप लोग को बोलता हूँ। फालतू बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, झूठ बात बोलने का मेरे को आदत नहीं। इंडिया में जितना करप्शन करके जिसने भी जितना पैसा मारा ना, मैंने गारंटी के साथ बोलता हूँ आप लोग को, वो पैसा सब रिटर्न देना पड़ेगा, सारा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको गारंटी आज का डेट देकर आप लोग लिख के रखो। ये हिंदुस्तानी ईमानदार पार्टी आपका साथ प्रॉमिस कर रहा है, ये बात मैं गारंटी से आपको बोलता हूँ। बहुत बात किया, ठीक है, कोई गलती मलती हो तो माफ़ करो, सॉरी अबाउट डैट। सबको नमस्कार मेरा तरफ से, 29 स्टेट सबको मेरा तरफ से नमस्कार। एंड 29 स्टेट सबको आई लव यू सो मच। मैं सबको फेयर करता हूँ, सबको फेयर से बात करता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा एक स्टेट का बात करूँगा, कभी बिहार में कर दूँगा, कभी सोनार बांग्ला बना दूँगा कलकत्ता में। सोनार बांग्ला होगा तो हर एक स्टेट में होगा, सोनार होगा तो 29 स्टेट में होगा, एक स्टेट में नहीं होगा। वैक्सीन होगा तो सारा स्टेट में होगा, मेडिसिन मिलेगा तो सारा स्टेट बच्चे को मिलेगा, माँ बहन को मिलेगा। चावल मिलेगा तो एवरी घर में मिलेगा, खाना मिलेगा तो 29 स्टेट सबका घर में मिलेगा। और ऐसे नहीं होगा, कपड़ा मिलेगा तो सबको मिलेगा, सबको देना पड़ेगा। मैंने किसी को दे दिया दिखाने के लिए, कैमरा लेके आया कैमरा में दिखाने के लिए, आई डोंट डू दैट। ऐसे अच्छा नहीं है। देगा तो सबको देगा, खाना देगा तो सबका मुंह में खाना देगा। आपका पैसा है, आपको क्यों नहीं देगा? ये आपका है, देश आपका है, देश हमारा जनता का है।
जैसे अभी बोलता है ना बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, ओ जनता जिसको वोट देगा, जनता जिसको वोट देगा, जनता जिसको चाहिए, इनके ऊपर है, जनता का ऊपर सब कुछ है, जनता का ऊपर सब कुछ है। अरे भाई इलेक्शन का बाद आप जब बैठ जाता है तो जनता को और पहचानता है नहीं, जनता और कुछ भी नहीं, जनता के ऊपर लाठी चढ़ाता है, जनता को मार रहा है, जनता को लूट रहा है, जनता का घर तोड़ दे रहा है, जनता का झोपड़ा पट्टी तोड़ दे रहा है। किधर सोएगा वो आप पता नहीं, आप बोलते हम तो शादी नहीं बनाया। अरे भाई तुम शादी क्यों नहीं बना रहा है? व्हाई नॉट? बहुत सारा। अभी देखो और एक बात, सॉरी मैंने भूल गया वो बात। अभी देखो हिंदुस्तान में मिनिमम ओवर 2 करोड़ भी मेरा हिंदू माँ बहन है, मेरा माँ है, उनका हस्बैंड उनको टेक केयर नहीं कर रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है। और हमारा घर से स्मेल आ रहा है, हम दूसरी के घर लेके फाइट कर रहे हैं। अरे भाई मुस्लिम का लेके बोलता है 3 तलाक। अरे भाई तुम्हारा खुद का घर का ठीक नहीं है, तुम अपना बीवी टेक केयर नहीं करता है, तुम दूसरा का और मुस्लिम लोग का 3 तलाक का लेके परेशान हो रहा है। इधर हमारा घर में खाना नहीं है, हमारा अपना माँ बहन, हिंदू माँ बहन, हमारा हिंदुस्तानी जनता सफर कर रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ब्राह्मण सिख वो लोग सफर कर रहा है। तुमने नया एक आइन बना दिया। अरे क्या ये तुम्हारा बाप का आइन नहीं है, हमारा भी बाप का नहीं है। 3 तलाक, 3 तलाक क्या होता है तेरे को मालूम है? तुम अपना घर सोचो, अपना बीबी को तुमने छोड़ दिया, अपना बीबी को तुम खुद नहीं देख रहा है, अपना बीबी को ऐसे छोड़ दिया। तुम अपना घर में टॉयलेट का स्मेल आता है, दूसरा घर का स्मेल तेरे को ज्यादा लगता है। नहीं, ये सब बकवास, ये बुलशिट सब छोड़ दो। और तुमने हमारा हिंदुस्तानी माँ बहन को बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। अरे भाई तुम्हारा पास है, किसके पास है? तो 75 ईयर्स आप लोग ने फ्लैग गेम किया, हमारा माँ बहन का लाइफ लेके, हमारा भाई का लाइफ लेके, हमारा बहन का लाइफ लेके। और मैं आप लोग को बोल देता हूँ, और नहीं खेलना, और नहीं खेलना। हम लोग सिक एंड टायर्ड हो गया, हम लोग सोया हुआ था, आपने हमको उठा दिया। हम लोग चुप था, आपने हमारा मुंह खोल दिया। हमारा घर नहीं है, हमारा घर में पानी नहीं है, हमारा घर में खाना नहीं है, हमारा घर में बच्चे का कपड़ा नहीं है, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है। तो ये बात मैं आप लोग को बोल के, इतना बोल के खलास करता हूँ। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। इतना सा मैं आप लोग को बोलता हूँ। मैं आप लोग से बोलता हूँ, ठीक, अच्छा रहो, बुरा रहो, सब सुख अच्छे से रहो। तो ठीक है, ओके बाय, गुड लक, आई लव यू सो मच। मैं सबको प्यार करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, आई लव यू, गुड लक।